ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं विनोद जी कि बीजेपी मुसलमानों को बांटने की साजिश रच रही है। ये वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं है, ये मुसलमानों को बांटने की साजिश है। अब देखिए मैंने क्या करना पॉलिटिकल, ममता बनर्जी को लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटर हैं उन बांग्लादेशी और गैर बांग्लादेशी का एक विभाजन हो जाएगा, वो राजनीतिक। मैं तो इसको और थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। एसआईआर तो होगा, एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी चाहे विरोध कर लें, अखिलेश यादव कर लें, कोई भी कर लें, सुप्रीम कोर्ट उन्हें डर लग रहा है उनके वोट कट रहे हैं। निश्चित रूप से उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। उसमें मथुआ समुदाय के साथ सामने भी तो वही समस्या है, खाली मुसलमानों की समस्या थोड़ी है। जो आए वो तो सारे हिंदू हैं, उनके सामने भी वही समस्या है उसकी। तो वो तो एक बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाह रहा था, जो अभी अवधेश जी ने इस तरफ इशारा किया, देखिए आईएसआई का तरीका यही है कि वो इस तरह के जो भी लीडर उभरता है पहले उसको उभरने देते हैं, बाद में अगर जब उनसे फोल्ड से बाहर जाने लगता है तो उसको मरवा देते हैं। कश्मीर में गुलाम नबी लोन को उन्होंने ऐसे ही, सज्जाद लोन के पिताजी थे उनको मरवाया। वो डार को जो है जो उसके हिजबुल मुजाहिदीन का था मजीद डार, उसको मरवाया। तो आईएसआई का तरीका यही है। उस्मान हादी को भी पहले आईएसआई ने मदद की होगी वहाँ पर नेता बनाने में, लेकिन बाद में उस्मान हादी जब बांग्लादेश की बात करने लगे तो मरवा दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लगता है जो दूसरी गोली भी चली है, और दूसरा आईएसआई को इसमें फायदा ही मिल रहा है ना कि काम वो करे, आरोप भारत पे लगाओ, और उसके बाद जो है वहां एंटी इंडिया एंटी हिंदू सेंटीमेंट पैदा करो। तो वो उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है। मैं तो फिर अपने देश की बात कर रही हूँ, बांग्लादेश से हम आगे बढ़ चुके हैं और आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पर जो एफआईआर हो रहा है, वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है, वो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट नहीं है। ममता बनर्जी को ये बात समझनी होगी, क्योंकि ममता बनर्जी इसी पर ये बार बार आरोप लगा रही हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, दावा कर रही हैं कि बीजेपी पैसों के दम पर बंगाल में मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ये भी कहा कि वो बीजेपी को देश से खत्म करके ही दम लेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वो बंगाल जीतेंगी तो बीजेपी से दिल्ली छीन लेंगी। अवधेशी, दिल्ली अभी दूर है। नहीं, ममता बनर्जी इस समय जो बयान दे रही है उसमें थोड़ा संतुलन की स्वाभाविक रूप से कमी है। और निश्चित रूप से एसआईआर से अगर मुसलमान बढ़ते हैं, यानी जो बांग्लादेशी या विदेशी मुसलमान है और भारतीय मुसलमान है, उनके बीच स्पष्ट सीमा रेखा खींचती है, तो ये यहाँ के मुसलमानों के भी हित में है, देश के हित में है। और संयोग से एसआईआर इसके लिए था नहीं, लेकिन एसआईआर के कारण ये स्थिति पैदा हो रही है। अब उनकी अपनी पॉलिटिक्स है भाई, उनको क्या कर सकती है। जिस मुख्यमंत्री के राज में खुलेआम बांग्लादेशी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यहां हूं, 20 साल पहले मैं आया था, कोई कह रहा है 15 साल पहले आया था, कोई कह रहा है 25 साल पहले आया था, भले उस समय वामपंथियों का शासन था, मेरे वोटर कार्ड आधार कार्ड बन गए, हमने अपना वोट दिया है। पूछा पिछली बार वोट दिया था, हाँ 500 रुपए मिले थे, वोट दिया था। टीवी पर बोल रहे हैं ना, बिल्कुल बोल रहे हैं। सीमा पर खड़े हैं वापस। तो मुख्यमंत्री के पास बोलने के लिए है क्या? भारतीय जनता पार्टी का आपको खत्म करना है, खत्म कर दीजिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के चक्कर में सीपीएम इस देश से ही खत्म हो गई। उनका एक ही एजेंडा था 1989 से कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखो, और उसमें वो तात्कालिक कुछ समय के लिए सफल हुए, लेकिन देश से खत्म हो गए। लेकिन किसी पार्टी का जाना आना मायने नहीं है। एसआईआर जो हो रहा है उसमें स्पष्ट है कि बंगाल में अभी तो 58 लाख का हुआ है, लेकिन 1.25 करोड़ से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो कि संदिग्ध श्रेणी में आ गए हैं। उसमें हो सकता है कि 1 लाख लोगों के नाम उसमें शामिल नहीं हो, और ये उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है। अगर उनको समस्या है तो इसके विरुद्ध उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल लड़ाई केवल नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही है, इसका मतलब है कि उनको मालूम है कि एसआईआर से जो सूची आ रही है वो बिल्कुल सही है, उसको काटा नहीं जा सकता। देखिए सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या, सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी मामला है, चल ही रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर तो चलेगा। नहीं, अभी 1.25 करोड़ वाले पर अगर आपत्ति है कि ज्यादा नाम कट रहा है तो इसको 57-58 लाख का ही है ना। नहीं, 58 लाख वो है जो अभी ड्राफ्ट लिस्ट जब आएगी, जो संदेह की सूची है वो 1 करोड़ से ज्यादा को लेकर भी तो वापस से कोर्ट जाया जा सकता है। बहुत है, लेकिन अगर मंशा राजनीति की है तो फिर लिफ्ट रिवीजन कैसे होगा? कोर्ट के एक आदेश से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासत में भूचाल तय है। हम सुखाली गैंग रेप केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रही हूं। गैंग रेप केस में दोषी पाया गया टीएमसी नेता का बेटा। पश्चिम बंगाल के हंसखाली गैंग रेप केस में सजा का आज ऐलान होगा। राणाघाट कोर्ट में नाबालिग से गैंग रेप और हत्या के मामले में 9 लोगों को कल दोषी ठहराया गया था। इसमें मुख्य आरोपी स्थानीय टीएमसी नेता का बेटा ब्रजगोपाल भी शामिल है।
टीएमसी पंचायत सदस्य समरेंदु गयाली के बेटे ब्रजगोपाल समेत 9 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। 4 अप्रैल 2022 को नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था। अगले दिन 5 अप्रैल को उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे सूबे में इस मामले को लेकर सियासी उठापटक देखी जा रही है। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन किया था, आपको याद होंगी वो तस्वीरें भी। 10 अप्रैल को मामला दर्ज होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने जांच शुरू की, मगर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को इसकी जांच सौंपी गई थी। आपको याद दिला दें पूरा मामला क्या था। यह मामला पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का है, जहां हंसखाली में 4 अप्रैल 2022 को 14 साल की नाबालिग का गैंगरेप हुआ। टीएमसी नेता के बेटे के बर्थडे पर यह जघन्य अपराध हुआ। अगले दिन यानी कि 5 अप्रैल को ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया। इस मामले में स्थानीय टीएमसी नेता के बेटे समेत 9 आरोपियों को दोषी ठहराया गया। तो ये पूरा मामला है। अब इस पर जो राजनीति है, राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास ये बहुत बड़ा हथियार है। मुद्दा है, बीजेपी इसको उठाएगी, चुनावी मुद्दा बनाएगी इसको। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि वाकई में गैंग रेप हुआ है या कोई लव अफेयर था, इस तरीके के बयान उन्होंने दिए थे। उस समय ये खतरनाक बयान थे। इस समय बयान उन्होंने दिए थे और उसके बाद इसीलिए सीबीआई में जानकारी, सीबीआई को इंक्वायरी सौंपी गई थी हाईकोर्ट के आदेश से, और सीबीआई ने जांच के बाद दोषी पाया और सजा तो उनका बाद सजा सुनाई जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि चलिए सजा सुनाई जाएगी और सजा मिलनी भी चाहिए ऐसे गंभीर मामले में। कल ही उत्तर प्रदेश का एक मामला हाईवे गैंग रेप को जो है, आज ही खबर है, 9 लोग उसमें भी थे और उसमें जो है सबको सजा दी गई, उम्र कैद। ऐसे मामलों में बल्कि जल्दी फैसला होना चाहिए मुझे लगता है। ये तो 2022 का मसला है, वो 3 साल बाद फैसला आ रहा, फिर भी जल्दी है। 8-9 साल लग जाते हैं। नहीं, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री के पद पर हो और इस तरीके के जघन्य अपराधों में वो ये कहें कि लव जिहाद तो उत्तर प्रदेश में होता है, बंगाल में नहीं होता है, तो इस तरीके के बयान, लव जिहाद का मामला ही नहीं है, इसमें तो हिंदू मुस्लिम है ही नहीं ना। ये ममता बनर्जी का बयान है जो अभी मैंने कोट किया।